Welcome to Civil Engineering Concept with Sandeep. Dicalcium silicate C2S hydrates rapidly, generates less heat of hydration, hardens rapidly, has less resistance to sulfate attack. तो इसका सही आंसर होगा जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ऑप्शन बी. डाईकैल्शियम सिलिकेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ. जैसे कि हमने देखा था कि डाईकैल्शियम सिलिकेट रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, और ये इम्पार्ट करता है रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक. और जितने भी बोक्स कंपाउंड्स हैं उनमें से सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन डाईकैल्शियम सिलिकेट की होती है. तो इसलिए डाईकैल्शियम सिलिकेट जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन. अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम इज़ यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग. ऑप्शंस हैं क्विक लाइम, स्लैग लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, फैट लाइम. तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोलिक लाइम, सॉरी फैट लाइम. फैट लाइम इज़ यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग. हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ हम करते हैं जहाँ पे भी हमको अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना हो, जहाँ पे डैम्पनेस हो. लेकिन अगर हमको वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करना है या प्लास्टरिंग के लिए यूज़ करना है तो वहाँ पे हम फैट लाइम का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाई. अब ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ली चैटेलियर्स एपैरेटस. अब साउंडनेस टेस्ट के लिए दो टेस्ट हैं. पहला है ली चैटेलियर्स. ली चैटेलियर्स का यूज़ करते हैं हम केवल लाइम के लिए, और ऑटोक्लेव टेस्ट का यूज़ करते हैं हम लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों के लिए. तो साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाई ली चैटेलियर्स एपैरेटस, यानी कि ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन. जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट इन स्मॉल क्वांटिटी टू कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम, कंट्रोल फाइनल सेटिंग टाइम, गिवन कलर टू सीमेंट, मेक सीमेंट हाइड्रोफोबिक. तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम. हमने डिटेल में देखा है कि जिप्सम का यूज़ हम अगर इनिशियल सेटिंग टाइम हमको बढ़ानी है तो जिप्सम का यूज़ करते हैं, अगर हमको इनिशियल सेटिंग टाइम कम करना है तो हम एल्यूमिना ऐड करते हैं. तो अगर हमको इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें तो सिर्फ दो ही ऐसे कंपाउंड्स या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इनिशियल सेटिंग टाइम को कंट्रोल करते हैं, और फाइनल सेटिंग टाइम सेम होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्नोसेम इज़. स्नोसेम क्या होता है? कलर्ड सीमेंट, पाउडर सीमेंट, पाउडर लाइम, या फिर चॉक पाउडर, या फिर मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर एंड लाइम. तो स्नोसेम एक टाइप का सीमेंट कलर्ड सीमेंट होता है, और ये वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट होता है. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कलर्ड सीमेंट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. द पर्पज़ ऑफ द साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट. अब साउंडनेस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया. अब साउंडनेस का पर्पज़ क्या होता है आप बता सकते हैं. ऑप्शन ए, टू इम्पार्ट द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम, ऑप्शन बी, टू इम्पार्ट द सेटिंग टाइम, ऑप्शन सी, टू डिटरमाइन द साउंड प्रूफ क्वालिटी ऑफ सीमेंट, ऑप्शन डी, टू डिटरमाइन द फाइननेस. तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ लाइम. अब इसको हम डिटेल में देख चुके हैं, बार बार नहीं देखेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टीम क्यूरिंग इज़ नॉट यूज्ड विथ. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्टीम क्यूरिंग क्या होता है सबसे पहले आप जान लीजिए. स्टीम क्यूरिंग का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमको बहुत जल्दी स्ट्रेंथ गेन करानी होती है. फॉर कंक्रीट द इंक्रीज्ड रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग स्टीम क्यूरिंग. जहाँ पे भी हमको रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट करानी होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्टीम क्यूरिंग. अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं. ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट. ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट. स्टीम क्यूरिंग इज़ नॉट यूज्ड. तो इसका सही आंसर होगा सबसे पहले आप जान लीजिए ऑप्शन बी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट. अब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्यों होगा? क्योंकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ऑलरेडी बहुत जल्दी हार्ड हो जाती है, स्ट्रेंथ दे देती है, अर्ली स्ट्रेंथ. हमने पढ़ा है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है ट्राईकैल्शियम सिलिकेट की. तो ट्राईकैल्शियम सिलिकेट क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए. तो अगर हम स्टीम क्यूरिंग का यूज़ करेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए तो उसमें क्रैक्स डेवलपमेंट हो जाएगा, इसलिए हम स्टीम क्यूरिंग का यूज़ नहीं करेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइननेस आर. अगेंस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ of cement and its fineness are.
ऑप्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, नॉन रिलेटेड, रैंडमली रिलेटेड। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, जो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की और फाइननेस, ये दोनों का क्या रिलेशन होता है। तो फाइननेस, जितनी ज़्यादा हमारे सीमेंट की फाइननेस होगी उतनी ही ज़्यादा सीमेंट की स्ट्रेंथ डेवलप होगी, और जितनी ज़्यादा फाइननेस होगी उतनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगी। जिस सीमेंट की सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया होगी वो बहुत जल्दी स्ट्रेंथ गेन करेगा। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वहीं इसकी वाइस वर्सा की बात करें, उल्टा, अगर फाइननेस कम होगी तो वहीं पे स्ट्रेंथ देर से डेवलप होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब अगला क्वेश्चन, फ्लैश शीट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पेस्ट इज। ऑप्शंस हैं प्रीमैच्योर हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग ओनली, हार्डनिंग विदाउट डेवलपमेंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। अब हमने जो पहले वीडियो अपलोड किए हैं उसमें हमने देखा था डिटेल में कि फ्लैश सेट क्या होता है, फिर भी हम आपको डिटेल में बता देते हैं। फ्लैश सेट इज़ दी स्टेफनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट विदाउट स्ट्रेंथ डेवलपमेंट विथ हाई हीट इवोल्यूशन, इसी को बोलते हैं हम प्रीमैच्योर हार्डनिंग। अगर हमारा सीमेंट अपनी शेप गेन कर ले, जब हम वाटर से सीमेंट को ऐड करें तो अपनी प्लास्टिसिटी लूज़ कर ले, फर्म हो जाए, एक शेप गेन कर ले, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो जाए। जब हम हार्डनेस की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे सीमेंट में स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगी, और जब हम बात करेंगे सेटिंग की तो वहाँ पे हमारा सीमेंट केवल एक शेप गेन कर लेगा, ना कि उसमें स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगी। तो इसलिए जब भी फ्लैश सेटिंग की बात होगी तो वो क्या कहलाएगा, प्रीमैच्योर हार्डनिंग, यानी कि उसमें पूरी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट नहीं होगी। फिर से मैं रिपीट कर दूं, फ्लैश सेट इज़ द स्टेफनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट विदाउट स्ट्रेंथ डेवलपमेंट विथ हाई हीट इवोल्यूशन, इसको बोलते हैं प्रीमैच्योर हार्डनिंग। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रीमैच्योर हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइम विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इन वाटर इज़ नोन एज फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रेटेड लाइम, क्विक लाइम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोलिक लाइम। जहाँ पे भी हमको अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है, ग्राउंड लेवल के नीचे करना है, जैसे फाउंडेशन वर्क करना है, या जहाँ पे डैम्पनेस है, तो हम हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, द स्पेसिफिक सरफेस एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम ऑफ अ गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस दैन। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की, वो किससे कम नहीं होनी चाहिए। 1750, 2000, 2250 एंड 2500। तो इसका सही आंसर होगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, 2250, यानी कि 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम हमारी पोर्टलैंड सीमेंट की स्पेसिफिक सरफेस एरिया होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन, द क्विक लाइम एज इट कम्स फ्रॉम किन इज़ कॉल्ड मिल्क लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, लंप लाइम, हाइड्रेटेड लाइम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लंप लाइम। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो नेचुरली लाइम पाया जाता है वो होता है CaCO3, और जब हम इसको भट्टी में गर्म करते हैं उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। जब कैल्सिनेशन होता है तो कैल्सिनेशन के बाद ये फॉर्म होता है क्विक लाइम, CaO प्लस साथ में CO2, तब ये साथ में CaO प्लस CO2। फिर से देख लेते हैं अपन, जब हम नेचुरली जो हमारा लाइम पाया जाता है CaCO3, जब इसका कैल्सिनेशन होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है वो हम डिटेल में देख चुके हैं। जब हम भट्टी में गर्म करते हैं तो यहाँ से CaO क्विक लाइम, और इसी को क्या क्या बोलते हैं हम आगे अभी देखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड को और हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, कॉस्टिक लाइम, लंप लाइम, हम अभी लिखेंगे। और प्लस साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। तो इसके बाद जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं, एक्चुअल में ये हमारा लाइम मिलता है, और इस लाइम को जब हम वाटर के साथ ऐड करते हैं
तो क्या फॉर्म होगा वो देखते हैं हम। आप पहले इसको लिख लीजिए पॉज करके। जब हम लाइम जिसको हम बोलते हैं CaO को, ये हमारा फॉर्म हो गया था। जब हम इसको जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं पानी के साथ तो स्लैकिंग होगी, यानी कि रिएक्शन होगी। इस पार्ट को बोलते हैं हम क्विक लाइम। क्विक लाइम आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कॉस्टिक लाइम। कॉस्टिक लाइम और एक नाम से और जानते हैं इसको लंप लाइम। लंप लाइम। जब हम क्विक लाइम को रिएक्ट कराते हैं पानी के साथ तो इसमें फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, इतना आप लिख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, प्लस हीट जनरेट होगी, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड लाइम। हाइड्रेटेड लाइम और स्लैकिंग लाइम, स्लैकिंग लाइम या स्लैग्ड लाइम और मिल्क ऑफ लाइम। क्योंकि ये वाइट कलर का निकलता है इसलिए इसको हम मिल्क ऑफ लाइम भी बोल देते हैं, मिल्क ऑफ लाइम। स्लैकिंग प्रोसेस होती है इसलिए इसको स्लैकिंग लाइम बोल दिए, और पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं इसलिए हम इसको हाइड्रेटेड लाइम भी बोल देते हैं। वाइट कलर निकल के आता है इसलिए हम इसको मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेन्स अर्ली स्ट्रेंथ ड्यू टू। अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, लार्जर प्रपोर्शन ऑफ लाइम ग्राउंडेड फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट। यहाँ पे ग्राइंडेड होगा। देखिए ये एज इट इज़ क्वेश्चन है, हमने SSC JEE का एज इट इज़ क्वेश्चन लिया है। ये 2016 का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें हमने कुछ भी एडिट नहीं किया है, क्वेश्चन हमने सेम लिया है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं सेकंड, लेसर प्रपोर्शन ऑफ लाइम ग्राइंडेड कोर्सर देन नॉर्मल सीमेंट, लेसर प्रपोर्शन ऑफ लाइम ग्राइंडेड फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट, लार्जर प्रपोर्शन ऑफ लाइम ग्राइंडेड कोर्सर देन नॉर्मल सीमेंट। तो देखिए इसका सही ऑप्शन होगा लार्जर प्रपोर्शन ऑफ लाइम ग्राइंडेड फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट, यानी कि ऑप्शन ए होगा। अब देखिए जितना ज़्यादा ग्राइंड होगा हमारे सीमेंट पार्टिकल का उतनी ही ज़्यादा सरफेस एरिया होगी, और जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ही जल्दी से वो स्ट्रेंथ गेन करेगा। इसलिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जो सीमेंट पार्टिकल होते हैं वो सबसे फाइन होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा।